हम जो है ना वीर शैव, वीर से लिंगायत बोलते हैं, उसमें वीर का अर्थ होता है शिव की पूजा करने में शूर है, वीर है, भक्त्या वीर, भक्ति में वीर है। वीरता क्या है? भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहना, यही वीरता है। हमारे धर्म में ये जो संस्कार होता है, लिंग धारण संस्कार, जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले माता के गर्भ में 8 महीने का शिशु जब रहता है, उसी गर्भ को लिंग धारणा करते हैं। अर्थात ये लिंग संस्कार लेकर के जन्म में आता है, बाद में नहीं। वैसे तो 8 साल के बाद संस्कार करने की परंपरा है, लेकिन हमारे धर्म में ये लिंग धारणा करके जन्म लेगा। इसलिए महाभारत में व्यास जी ने लिखा है, विचित्राः लिंगधारकाः। ये लिंगधार लोग बहुत विचित्र है, सबसे अलग है। ये लिंग धारणा करके जन्म लेते हैं, जीवन भर लिंग धारणा करते हैं, मरने के बाद लिंग के साथ उनकी समाधि की जाती है। इसलिए हमारे धर्म में समाधि करने का उद्देश्य इतना है कि भगवान के साथ रखना है, उसको जलाना नहीं, ऐसे संस्कार हमारे यहाँ होता है। इसलिए ये जो लिंग दीक्षा है, एकेन जन्मना मुक्ति। वैसे तो लिंगधारी को पुनर्जन्म नहीं है, इसी जन्म में उसको मुक्ति हो जाती है। वैसे तो भगवान के लिए भव्य मंदिर बहुत होते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर दिव्य मंदिर कहा जाता है। भव्य मंदिर भक्तों के द्वारा बनाया जाता है, ये दिव्य मंदिर भगवान के द्वारा बनाया जाता है। दिव्य मंदिर भगवान के द्वारा निर्मित है, तो भगवान मंदिर में जो स्थापना होती है, लिंग कोई करता है, संस्कार करके हम लोग स्थापना करते हैं। यहाँ खुद भगवान आकर के बैठ जाता है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। शरीर की रचना करता है, शरीर में आकर के आत्मा के रूप में आकर के बैठ जाता है। इसलिए हमारे धर्म में हमारा जो शरीर है, ये चलता फिरता मंदिर है। देहो देवालय प्रोक्त, शरीर देवालय। इसलिए महात्मा बसवेश्वर एक वचन में कहता है, यन्न कालुगळे कंबा, यन्न देहवे देಗುಲ, यन्न ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ बड़वनಯ್ಯ। उसका अर्थ है, बहुत से लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा करने के लिए पैसा की जरूरत होती है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं यात्रा नहीं कर सकता हूँ। मेरा शरीर जो है, मेरा पाय एक खंबा है, शरीर देवालय है, मेरा मस्तक जो है सोने का कलश है, इसलिए मेरा शरीर ही मंदिर है। मेरे शरीर के अंदर बाहर में इष्टलिंग है, अंदर आत्मलिंग है। ऐसे जो उदात्त संस्कृत, परसों कर्नाटक में जब मोदी साहब गए थे, उन्हें इसका जिक्र किया कि हमारे देश में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, बहुत सारे देवताओं को उद्ध्वस्त किया, लेकिन वीर शैव ने ऐसा मंदिर बनाया, उसको कोई उद्ध्वस्त कर नहीं सकता। अपने शरीर को मंदिर बनाया, कौन उद्ध्वस्त करके रहेगा। और हमारे ख्याल से जब मुसलमानों का शासन था, उस समय हमारे लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ये जो चांदी का जो लिंगाकार होता है, वो मजार के आकार में बनाए थे। उनको दिखाते हम तुम्हारे ही है, दिखाते ऊपर, अंदर अपना लिंग रख करके पूजा किए थे। ऐसी श्रेष्ठ परंपरा में हम लोग आए हैं। इसलिए लिंग स्थापना करने का उद्देश्य होता है, हमारे यहाँ पिंडदान नहीं करते पितरों का। यहाँ पर जो शिवलिंग शिवैक्य होता है, वो शिवरूप हो जाता है, इसलिए उनको लिंग रूप में स्थापना करने से वो लिंग रूप हो गया। इस उद्देश्य यहाँ पर लिंग स्थापना करने की परंपरा है। काशी में ये जो मठ है, ये सबसे पहला मठ है। 6वीं शताब्दी से पहले का इसका इतिहास है। 6वीं शताब्दी में काशी के जो राजा था, जयनंद देव राजा, उन्होंने काशी जंगमवाड़ी मठ के लिए अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भूमि दान दिया था।
300 से अधिक एकड़ जमीन उन्होंने दान दिया है। उसमें जंगमपुर स्थापना हुई है, अभी भी है जंगमपुर। 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जब उनको विश्वविद्यालय स्थापना करना था, जिनके पास जमीन ज़्यादा उनके पास उन्होंने मांगा, जैसे यहाँ भी आए थे हम लोग, उनको 75 एकड़ जमीन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए दिया है। वहाँ हमारे पूर्वजों के समाधि अभी वहाँ उपलब्ध है। जब आप देखने जाएंगे, कल जा रहे हैं, आप दिखा ना उसको, शिवानंद को जब जाएंगे उनको पता आएंगे, दिखाएंगे। जंगम बाबा समाधि वहाँ पर है, विश्वविद्यालय के द्वारा सब पूजा हो जाती है। जंगमपुर की जो जमीन गया कंपाउंड डाल के, उसमें हमारा समाधि, उसमें महाराज की समाधि है। और कल्याणी परिवार मठ के परम भक्त हैं। इनके पिताजी ने महाद्वार निर्माण किया है, कल्याणी महाद्वार, दूसरा जो महाद्वार है। और साहब बाबा साहब तो और सुनीता ने बहुत सेवा करते आ रहे हैं। उससे मठ का विकास हम लोग करते हैं। छात्रों का शिष्यवृत्ति योजना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये हेडक्वार्टर्स है सारा लिंगायत का हेडक्वार्टर? हाँ, हेडक्वार्टर 5 है। अच्छा, हमारे धर्म के 5 हेडक्वार्टर्स है। एक है केदार में, ओखी मठ में, दूसरा काशी में है, तीसरा उज्जैन में है, चौथा श्रीशैल में है। परसों आपको आना था लेकिन कुछ कारणों से आप नहीं आ पाए। एक कर्नाटक में है। इसे 5 राष्ट्रीय महापीठ है। इसकी शाखाएं हजारों संख्या में है और इसके अनुयायी सारे प्रांत में है। अभी उत्तर भारत में, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में और पंजाब में भी हमारे लोग हैं। अभी हम लोग जा कर के 10-12 साल से हम लोग उनको संपर्क में हैं। अभी हम जयपुर गए थे, 50 वीर शैवों का सामूहिक विवाह समारंभ था। उन लोगों की अपेक्षा है कि यहाँ हम लोग हैं, हमारे लिए मठ ने, महाराज ने, हम उसको भी कर रहे हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में और राजस्थान में जयपुर में एक स्थान दे करके एक मठ करके वहाँ के चलने का हमारा संकल्प अभी किया होगा। हमारे में जब मेरे मदर मर गए वगैरह, वो शिवलिंग लगा के बलि करना पड़ता है, तो उसका क्या समाधि क्यों करना चाहिए? हाँ, इसलिए है कि हमारा शरीर जो है जब लिंग धारण करने से मंदिर बन गया, मंदिर हो गया, मंदिर ध्वस्त हो गया, गिर गया, तो उसको जलाया नहीं जाता है, उसको दफनाया जाता है, क्योंकि लिंग के साथ समाधि करने लगते हैं। इसीलिए उसको ऐसा करके हाथ में दे करके या बांध करके करने की परंपरा ऐसे करते हैं। कुछ लोग देह दान करते हैं, कभी कभी दान करते हैं, इसलिए उसका पर्याय क्या होगा, हम लोग उसके लिए पर्याय भी बताया। जैसे हमारे शरीर में हाड़ और बाल जो है ना, हमारे डीएनए उसमें रहता है, इसलिए हाड़ तो नहीं निकाल सकते। मरे हुए व्यक्ति का जब केस रहता है, थोड़ा सा केस कट करके उनके इष्ट लिंग के साथ उसको हम लोग दफनाते हैं। शरीर यदि उनको दान दिया है तो उसमें रहेगा, लेकिन ये भी हमारी पद्धति से रहना चाहिए। ऐसे पर्याय व्यवस्था हम लोगों ने भी बनाया। हमारे एक ग्रंथ है लिंग धारण चंद्रिका, उसमें वेद काल से इसकी धारणा कैसे करना, पूजा कैसे करना, मरने के बाद जलाना क्यों नहीं, दफनाया क्यों, इसके बारे में चर्चा बहुत हुआ उसमें। इसलिए हर एक गांव में स्मशान रुद्रभूमि रहता है, सब लोग उसमें करते हैं। मैं पूछ रहा था कि आपकी इधर स्कूल है, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? इधर हाँ, इधर तो हायर एजुकेशन के लाते हैं, मतलब शास्त्र का संस्कृत माध्यम से करते, इसमें 50 तक विद्यार्थी रहते हैं, फिर पढ़ते जाता है। ये तो हमारे यहाँ हजारों साल पहले का गुरुकुल है। इसमें कई हजार विद्यार्थी पढ़ के चले गए, कोई जगत गुरु हो गए, स्वामी हो गए, शास्त्री हो गए, मतलब ट्रेडिशनल अपना जो पारंपरिक विद्यार्थी उसके अध्ययन होता है। मठ में भी होता है
विश्वविद्यालय में जा करके भी करता है। ये बनारस को इतना इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनारस है, उसका कारण क्या है? तो काशी का महत्व इसलिए है कि विद्या केंद्र पहले से इसके काशी का अर्थ है काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश करने वाला नगर है। और इसमें एक बात है कि यहाँ का जो वास्तु है, वास्तु ज्ञान के लिए अनुकूल वास्तु है। जैसे गंगा के पश्चिम तट पर नगर बसा है, पूरब तट पर गंगा बहती है और सामने भरपूर विशाल मैदान है, और गंगा यहाँ पर उत्तर वाहिनी है। यहाँ पर उत्तर पूरब में जब गंगा बहती है उसको ज्ञान का प्रसार होता है। इसलिए हर एक ऋषि महर्षि यहाँ पर व्यास जैसे यहाँ रह करके ज्ञान का प्रसार किया है। हमारे जीवन में ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, चाहे लौकिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। वो ज्ञान लेने के लिए सबको काशी आना पड़ता था। अभी सब तरफ यूनिवर्सिटी हो गया, सब तरफ मिलता, वो बात अलग है। लेकिन ये एक समय था, प्राचीन परंपरा से पढ़ने की सीखने की परंपरा काशी में ही रही। और यहाँ पे जो विद्वान रहते थे, स्कूल में जाकर के, स्कूल था ही नहीं, उनका घर ही स्कूल होता था। हर एक आदमी जाकर उनके घर में जाकर के पढ़ने की गुरु शिष्य परंपरा। और उस काल में एक एक ग्रंथ को एक एक विद्वान को पढ़ा करके तैयार करते थे। पूरा पढ़ाई होने के बाद लिखित परीक्षा नहीं होती थी, उसको शलाका परीक्षा बोलते हैं। एक पुस्तक इसका अध्ययन हो गया तो उसका एक चांदी का एक शलाका, एक काड़ी लेते थे और उसमें ऐसे रख देते थे। वो जो पान आएगा उसको उन्होंने कंठस्थ बोलना चाहिए। इस प्रकार जो इसको शलाका परीक्षा बोलते हैं। किसका परीक्षा? शलाका। पिन कोई भी परीक्षा लेने वाला उसमें रखेगा, जो खुलेगा उसको बोलना, कंठपाठ बोलना। पहले के लोगों में मेधा शक्ति बड़ी रही, चार चार वेदों को कंठपाठ रखते थे। उस समय पुस्तक नहीं था, गुरु बोलते थे, सुन करके उसको कंठपाठ करते थे। अनुश्रविक पद्धति, टेबल्स वगैरह 2 1 2 2 3। आजकल के बच्चों को पूछो तो कैलकुलेटर में करके तो दिखा। पहले तो हम लोग कंठपाठ करते थे।